करीम भाई, मुक्ति और निर्वाण को थोड़ा इलेबोरेट करो। यू टोल्ड इन अ पॉडकास्ट दैट मुक्ति इजंट दैट सिंपल। ये भी मैंने अभी लास्ट के 2-4 वीडियो में तो लाइव पे भी बताया हो, वर्ल्ड में बताया हो। समाधि के बहुत सारे स्टेट है, लेकिन नॉर्मली जो लोग समाधि वर्ड यूज करते हैं वो डीप स्लीप की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाने की बात करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि के स्टेज में तुम देखते हो कि सब कुछ तुम ही हो। वो डीप स्लीप का स्टेज भी तुम ही हो, जागृत का भी तुम हो, वो आत्मा भी तुम ही हो, बूंद से लेकर सागर तक भी तुम ही हो। तो वो समाधि एक स्टेट है भगवान के बहुत सारे गुण में से एक, वो भी तुम हो अहम ब्रह्मास्मि में। फिर बाद में एक स्टेट ऐसा आता है जहाँ पे तुम देखते हो कुछ भी नहीं है, ऐसा है। समाधि नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ एग्जिस्ट करता, तुम एग्जिस्ट नहीं करते खाली, ऐसा। फिर एक स्टेट में आता है तुम एक्सपीरियंस करते हो सब कुछ शिव है ना, सब कुछ एक सुप्रीम एंटिटी है। वो सुप्रीम एंटिटी की पावर एटम से लेकर हिमालय तक सब में, वो भी देखते हो। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो निर्वाण के बहुत सारे जो सुप्रीम ब्लिस, जो निर्वाण बताया गया, सब आकार, निराकार, स्वकार, साकार, सब कुछ हो जाना एक्सपीरियंस। वो निर्वाण के भी बहुत सारे स्टेज है, समाधि के भी बहुत सारे स्टेज है। जिसने जहां तक बुद्धिज्म में समाधि अलग बताई गई है, हिंदुइज्म में अलग बताई गई है, तो वो पैरामीटर और स्टेजेस है, ऐसा है। तो आप सोच लोगे मैं समाधि में चला गया, डीप स्लीप में भी बहुत सारे लोग ये नशा करके समाधि में, उनका ऐसा कि भाई 2 दम मार लिए समाधि में बैठे 8 घंटा। मैं भी वो महाकुंभ का एक वीडियो देख रहा था, एक महाराज थे जो वो भी नहीं है, वो अघोरी नागा साधु नहीं, किसी पंथ संप्रदाय से थे। वो बता रहे थे कि हम अपना दवाई लेके, मैं तो 8 घंटे बाबा शिव की समाधि में बैठा रहता, फिर तो कुछ होश नहीं होता। ये समाधि नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा ब्रेन वो अल्फा बीटा डेल्टा है ना, उस पे वो अल्फा पे आ गया। अल्फा शायद सबसे स्लो स्टेट है ना वो। तो कोई विचार नहीं चल रहा है। तो वो डीप स्लीप में ना, जैसे आप सो रहे हो, आप सोते हो, आहिस्ते आहिस्ते आपको नींद लगती है, पहले दिमाग में थॉट्स लगने लगते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते थॉट कम होते हैं और स्लिप पे जाते हो। डीप स्लीप किसी को 15 मिनट, किसी को 45 मिनट, उसके बाद में आपको होश आने लगता है, सपने आने लग जाते हैं ना। तो वो स्टेट ध्यान के थ्रू, विभूति के थ्रू और तंत्र यंत्र के थ्रू, वो डीप स्लीप के स्टेट को एक्सटेंड किया जा सकता है 10 घंटे तक, मान लो। तो वो ध्यान में नहीं है, वो समाधि में नहीं है, वो डीप स्लीप में, नशा करके डीप स्लीप में हो। उसके बाद वो वापिस आ जा रहे। तो उन्होंने वो डीप स्लीप से सीखा क्या, ऐसा है कि कुछ हर चीज से एब्सेंट हो जाना। मैं ये नहीं बोलता नशा बुरा है, आयुर्वेद पढ़ोगे तो तंबाकू और ऐसे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है, और आयुर्वेद भी है, और मैंने तो आयुर्वेद से पढ़ा। दूसरी बहुत सारी किताबें जिसमें बहुत सारे साइकेडेलिक ड्रग्स के बारे में बताया गया कि ये साइकेडेलिक को यूज करते थे। मेरे पास एक किताब है, उसमें सारे साइकेडेलिक का वो दिया हुआ, वो शामन्स की किताब है। उसमें जितने भी आयुर्वेदिक और जितने हर्ब्स है ना, तो वो बुक का नाम है प्लांट ऑफ गॉड या ऐसा कुछ है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ा था। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग केमिकल बताए गए, और वो केमिकल जिस चीज से निकलता है वो बताया गया, जो शामन्स यूज करते, इजिप्ट में यूज होता था और अलग अलग रिचुअल्स में फॉलो करते थे। अब वो तो नेचर की स्पिरिट को यूज कर रहे, वो सब्सटेंस को यूज कर रहे, तो वो अर्थ की बाउंड्री के बाहर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एंटिटीज को जो चीज की जरूरत है उस स्टेट पे जाने के लिए, वो तो अर्थ पे ही मिलेगी ना, तो उसके ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। तो मतलब अब उनका तो यही मानना है कि ये यूनिवर्स जब तक एग्जिस्ट करेगा तो अलग अलग डायमेंशन नहीं आएंगे, अर्थ पे ही रहेंगे। तो कभी पेड़ में, कभी पौधे में, कभी पंछी में, रहेंगे तो ब्लिस में। तो वो एक पूरा का पूरा अलग साइंस है उनकी मान्यता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बोले कि भगवान में भैया मैं भगवान कैसे निकल गया वर्ड, भैया मैं कृष्ण को पूछना चाहता हूँ, राम जी को, हनुमान जी को, मैं बस इनके चरणों में रहना चाहता हूँ। चलो ठीक है, तो मान लो मरने के बाद तुम एक्सट्रीम ब्लिस में चरणों के सामने बैठे हुए हो, कब तक बैठना चाहोगे? 1000 साल, 10,000 साल, 5 लाख साल, 10 साल तक? बोले भाई अनंत तक। नहीं, तुम समझने की कोशिश करो। 10-15 साल तक तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारा इक्वल स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, उसमें कभी ना कभी तो 0.0001% का तो वेरिएशन आएगा। वो जैसी वेरिएशन आएगा वो ऐसा होगा जैसे सबसे पहले एग्जिस्टेंस में जब आए तो कौन सा पैर आगे किया, राइट या लेफ्ट। तो जैसे तुमने एक को आगे कर लिया, अब पूरी इन्फिनिट टाइम तक तुम्हारे सामने एक वेरिएशन तो आ गया ना, पहले तो स्टिल खड़े थे, तो जैसे एक स्टेप आगे बढ़ाया मतलब एक पैर पीछे रह गया, कॉन्सिक्वेंसेस उसके अकॉर्डिंग आएंगे। तो वो है, अब वही है निर्वाण। और सब बड़ी बड़े वर्ड्स है खाली, लेकिन जब एक्चुअल में इसको समझने की कोशिश करोगे तो तुमको समझ में आएगा नहीं भाई, इसको जितना बड़ा लोगों ने बताया है
इतना बड़ा ये है नहीं, ऐसा है। और समाधि तो फिर बहुत टाइप की समाधि होती है। डीप स्लीप में तो तुम एग्जांपल के तौर पे मैं एक ऐसे स्टेट में आ जाऊंगा जब मैं डीप स्लीप में हूँ, सारे सूक्ष्म शरीर जागृत है, बस कॉन्शियसली मेरे अवेयर नहीं हूँ। अब जब मैं 8 घंटे के बाद अवेयर होता हूँ तो देखता हूँ कि भाई वो तो एज इट इज एग्जिस्टेंस में, समझ रहे हो। अब मैं दूसरे एस्ट्रल बॉडी को मैं अगर डीप स्लीप में लेके आ जाऊँ समाधि में, और जब मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो मेरे को क्योंकि एस्ट्रल बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, शक्ति या सिद्धि इन्वॉल्व नहीं है, इंद्रिया इन्वॉल्व नहीं है, तो क्योंकि मैं जागृत हूँ, मैं क्या है, फिजिकल बॉडी नहीं, एस्ट्रल बॉडी नहीं, तो जब मैं तत्व जागृत हो गया तो वो शिव तत्व को जानने में कोई फिल्टर नहीं है, कोई दूसरा समझाने वाला नहीं, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। ये भी एक समाधि का स्टेट है जहाँ पे तुमने सारी एस्ट्रल बॉडी को डीप स्लीप में डाल दिया। अब तुम खुद से जानने की कोशिश कर रहे हो, कोई सिद्धि नहीं बता रही। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने दिया आ गया, आप सोच रहे हो क्या है, सिद्धि बता रही भक्ति, जिसके अंदर डाल देगा भक्ति जागृत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके लिए तो दिया था, सिद्धि ने बता दी। अब इमेजिन करो सिद्धि कोई बताने वाली नहीं है, अब दिया तुम्हारे सामने आ गया, समझ रहे हो। अब तुमको पता नहीं क्या ये, लेकिन दिया भी क्यों है, भक्ति भी क्यों है, इसका क्वेश्चन फिर अंदर से आएगा, तो भक्ति भी क्यों है। समाधि का ये भी एक स्टेज है, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस है। इन लोगों ने जो बताया है और अपन जो लिखते हैं और हर बंदे का एक्सपीरियंस, बोले भाई आम मीठा है, वो मिठास को कोई बता सकता है कैसा है, हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग है।